हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो हम लोग अपने 12th केमिस्ट्री का चैप्टर उपसंयोजक यौगिक के बारे में पढ़ रहे थे, है ना। लास्ट टॉपिक हम लोगों ने वीबीटी शुरू किया था। वीबीटी के अंदर आप लोग को मैंने कुछ पोस्टुलेट्स बता दिए, उसकी नॉर्मल थ्योरी बता दी थी और एग्जाम्पल भी बताई थी। ठीक है, वीबीटी के अंदर हम लोग कितना पढ़ चुके हैं कि जो मेटल होता है, सेंट्रल मेटल जो केंद्रीय धातु होता है, वो क्या करता है, जो अपने लिगेंड्स को क्या करता है, अपने इलेक्ट्रॉन्स देता है। ठीक है, अपने मेटल अपने लिगेंड को खाली कक्षक देता है और लिगेंड्स उसके अंदर क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन देते हैं। ठीक है, ये हम लोग पढ़ रहे थे। हम लोगों ने पढ़ा था कि मेटल अपने सुटेबल जो भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो क्या सुटेबल जो भी कक्षक होते हैं एस पी डी, ये कक्षक क्या करता है, खाली करवाता है और फिर वो लिगेंड्स को अवेलेबल होते हैं। तो दो प्रकार के संकुल बनाए थे। एक तो क्या था, आंतरिक संकुल, और एक क्या था, बाह्य संकुल। अब हम लोगों ने क्या बताया था, जब अंदर वाले डी कक्षक भाग लेते हैं तो आंतरिक संकुल बनता है, और जब बाहर वाले डी कक्षक भाग लेते हैं तो वह बनता है, बाह्य कक्षक बनता है। ओके, अब हम लोगों ने एक चीज भी पढ़ी थी कि लिगेंड में दो प्रकार की फील्ड होती है। लिगेंड दो प्रकार की फील्ड कैसे दिखाते हैं, एक तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड दिखाता है, एक वीक फील्ड लिगेंड दिखाता है। स्ट्रॉन्ग फील्ड का मतलब क्या होता है कि जो भी लिगेंड अगर जाएगा तो वो मेटल के इलेक्ट्रॉन्स की, जो भी इसमें डी या एस इलेक्ट्रॉन जो है, उनकी पेयरिंग करा देता है, युग्मन करा देता है। तो वो क्या हो जाएगा आपका, अगर युग्मन करा दिया तो वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड हो जाएगा, अगर युग्मन नहीं कराता तो वीक फील्ड लिगेंड होगा। ठीक है, अब युग्मन करा देगा तो क्या होगा, मेटल के पास जो अंदर वाले डी ऑर्बिटल्स खाली हो जाएंगे, तब वो आंतरिक सकक्षक बना लेगा, आंतरिक संकुल बना लेगा। और अगर मान लो उसने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ही रखे, पेयरिंग नहीं हुई है, तो वो बाह्य कक्षक कर लेगा। ठीक है, ये हम लोगों ने कल पढ़ लिया था। उसके बाद हम लोगों ने एग्जाम्पल पढ़ा था, वो पढ़ा था NiCN4-2 का। NiCN4 जो -2 है, उसके अंदर हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि NiCN4 जो -2, उसका संकुल कैसा बनता है, वर्गाकार समतलीय। वर्गाकार समतलीय कैसे बनता है कि उसके अंदर जो साइनाइड जो होता है वो कैसा होता है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। वीक फील्ड को याद कर लो, स्ट्रॉन्ग फील्ड बाकी हो जाएंगे। वीक फील्ड को मैंने बताया आपको, जितने भी हेलोजन है, OH है, H2 है और ऑक्सिलेट और आइसोथायोसाइनेट, ये वाले जो है वो सारे वीक फील्ड के अंदर आते हैं, और बाकी जो आगे वो आपके लगभग स्ट्रॉन्ग में आएंगे। EN, CO, NO2, साइनाइड जो भी है, वो सारे किसके अंदर हो जाएंगे, हमारे स्ट्रॉन्ग फील्ड के अंदर। ठीक है, तो वीक फील्ड के अंदर हम लोग के जितने भी हेलोजन थे तो वो आए थे। तो हम लोगों ने कल पढ़ा था NiCN4-2 का। तो NiCN4-2 का हम लोग स्टडी कर चुके हैं डिटेल से, इसकी संकरण कैसे निकालेंगे वो भी सारा बता चुकी हूँ। ठीक है, तो बस शॉर्ट में लिख लेते हैं कि DsP2 संकरण निकला था, और क्या लिखा था, वर्गाकार समतलीय संरचना आई थी। और कैसा था ये, नेचर कैसा था, क्योंकि इसके अंदर सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड थे, युग्मित थे, तो इसलिए कैसा था, प्रतिचुंबकीय। इसलिए कैसा था ये, प्रतिचुंबकीय, क्योंकि कोई भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, देखो अनुचुंबकीय कब होता, अगर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होता तो ये कैसा होता, अनुचुंबकीय। लेकिन यहाँ पर कोई भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन अवेलेबल नहीं था, इसलिए ये कैसा है, प्रतिचुंबकीय। ठीक है, तो अब मैंने आपको एग्जाम्पल करना दिया था NiCl4-2, ये मैंने आपको एग्जाम्पल करना दिया था। इस एग्जाम्पल में आपको करना क्या है कि NiCl4-2 में पहले हम निकल की ऑक्सीकरण अवस्था निकालेंगे, उसके बाद उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे, और उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, क्लोरीन को एज ए लिगेंड उसके साथ में जोड़ते हैं। और क्योंकि क्लोरीन क्या है, हेलोजन है, और हेलोजन कैसा लिगेंड है, वीक फील्ड लिगेंड है। तो वीक फील्ड लिगेंड है तो उसके स्ट्रक्चर्स पे क्या इफेक्ट पड़ता है वो सारा पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग निकल का विन्यास लिखते हैं। तो लास्ट विन्यास लिख लेते हैं ओनली 3D8-4s2। ठीक है, तो निकल का विन्यास क्या हो गया, 3D8-4s2 लास्ट ओनली, लास्ट ऑर्बिटल्स के बड़े जो संयोजकता कोश के अंदर रहेंगे। ठीक है, तो 28 पे होता है ये। अब निकल, यहाँ पर ऑक्सीकरण अवस्था निकालो। निकल को माना आपने X, क्लोरीन का होता है -1, तो 4 क्लोरीन का क्या हो जाएगा, -4, और बराबर में -2, और X ये जो -4 उधर जाएगा तो किस में जाएगा, प्लस में, तो क्या हो जाएगा, -2 + 4, तो X बराबर के कितना निकल गया, +2। यानी कि यहाँ पर निकल कौन सी ऑक्सीकरण अवस्था में है, निकल +2 में। तो जब निकल +2 होगा तो ओनली जो बाहर वाले 2 इलेक्ट्रॉन है ये चले जाएंगे, तो क्या बच जाएगा, 3D8। इतना तो वैसे विकल्प वाला ही है, इतना सेम है। उसके बाद
हम लोग क्या करते हैं, इसके संकरण पे आते हैं। तो हम जब निकल का बनाते हैं तो निकल का क्या बनाएंगे, कक्षक बनाएंगे। तो 5 ये 3D वाला बना रहे, तो इसके अंदर 1 2 3 4 5। उसके बाद 3D के बाद कौन से कक्षक आएंगे, 4S। और उसके बाद कौन से कक्षक आएंगे, 4P। ओके, अब कितने कक्षक हैं, 3D 8, 28 है, 28 होता है। तो लास्ट वाला +2 में 4S2 वाला चला गया, तो 3D 8 बचा। अब बताओ 1 2 3 4 5, पहले 5 करोगे फिर 6 7 8, ठीक है। अब ये तो हो गया निकल +2 का विन्यास हो गया। ये किसका विन्यास हो गया, निकल +2 का विन्यास। क्लियर इतना सबको। उसके बाद हम लोग किसका विन्यास बनाएंगे कि निकल के साथ कितने जुड़ गए, 4 क्लोरीन। तब इसका विन्यास में क्या फर्क आएगा। अब चूंकि हमें पता है क्लोरीन कैसा लिगेंड है, वीक फील्ड लिगेंड है या दुर्बल क्षेत्र लिगेंड है, तो ये मेटल के जो भी इलेक्ट्रॉन है उसमें पेयरिंग नहीं कराएगा। अगर पेयरिंग नहीं कराया तो ये 2 इलेक्ट्रॉन एज इट इज रहेंगे। और क्योंकि मैंने बताया था जो भी यहाँ पे क्लोरीन हो या फिर जो भी आपके लिगेंड्स होते हैं वो अपने दोनों इलेक्ट्रॉन मेटल को देते हैं। तो जब दोनों इलेक्ट्रॉन देते हैं तो हमें पूरा कक्षक क्या होना चाहिए, खाली होना चाहिए। क्योंकि देखो एक यहाँ पर मैक्सिमम हम कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, 2। एक कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हो, मैक्सिमम 2 ही तो भर सकते हो इस शेल में। तो इस शेल में, एक शेल में 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हो, तो इस लिगेंड 2 देगा। तो यानी कि पहले से अगर कोई इलेक्ट्रॉन हुआ तो वहां पर लिगेंड इलेक्ट्रॉन नहीं देगा, उससे नेक्स्ट में देगा। तो यहाँ पर जब हम निकल क्लोरीन का बनाते हैं तो ये क्या होगा, क्लोरीन जब आएगा तब भी ये कैसा रहेगा, ऐसा ही रहेगा, कोई चेंज इसमें नहीं आएगा। तो 4 जो क्लोरीन है वो कैसे देंगे, 4 क्लोरीन जोड़ने हमें। तो अब इनमें तो क्लोरीन दे नहीं सकता क्योंकि इनमें तो 1 इलेक्ट्रॉन है, तो क्लोरीन कहाँ देगा, यहाँ पे। तो क्या दिया क्लोरीन ने, एक क्लोरीन ने यहाँ पर अपने 2 इलेक्ट्रॉन दिए, फिर एक क्लोरीन ने यहाँ पर अपने 2 इलेक्ट्रॉन दिए, फिर यहाँ पर अपने 2 इलेक्ट्रॉन, फिर यहाँ पर अपने 2 इलेक्ट्रॉन। ऐसे करके क्लोरीन ने इससे जो नेक्स्ट जो ऑर्बिटल्स थे वहां पर अपने इलेक्ट्रॉन दिए। ठीक है, ये क्रॉस ये जो मैं ये बना रही हूँ इलेक्ट्रॉन्स को बता रही हूँ। आप ऐसे गोले गोले से भी दिखा सकते हो, ठीक है ना, कोई वो इश्यू नहीं है यहाँ पे कि क्रॉस क्या लग गया, ठीक। तो आप लोग ये कर दोगे, ठीक है। अब यहाँ पर संकरण देखते हैं कि संकरण क्या होगा। अब संकरण में कौन कौन से कक्षक भाग ले रहे हैं, ये वाले कक्षक भाग ले रहे हैं, इतने ही तो कक्षक भाग ले रहे हैं, ये वाला तो भाग ही नहीं ले रहा। तो हमारा संकरण क्या होगा, एक तो S भाग ले रहा है और P के कितने भाग ले रहे हैं, 1 2 3, तो क्या हो जाएगा P के 3। तो कौन सा संकरण बना, sp3। भाई संकरण को रटने की जरूरत पड़ी क्या, नहीं पड़ी, क्योंकि संकरण हमें देखने से लग रहा है कि हाँ यहाँ पर संकरण क्या होगा, S, एक S का और P के 3, तो sp3, कोई रटने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर जब भी sp3 संकरण होता है तो ज्यामिति कैसी होती है हमारी, चतुष्क फलकीय। ठीक है, sp3 जब संकरण होता है तो हमारी ज्यामिति कैसी होती है, चतुष्क फलकीय। ओके, इसको बोलते हैं टेट्राहेड्रल, तो TD। ओके, इतनी बात हो गई, यानी कि हमें संकरण पता चल गया, इसकी ज्यामिति पता चल गई। तो हम इसकी स्ट्रक्चर बनाएंगे कि निकल यहाँ पर बनाया हमने, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर ऐसे बनती है। ये इसकी क्या बन गई आपकी स्ट्रक्चर। ओके, अब एक चीज फिर इसकी हम लोग लास्ट में क्या लिखते हैं, प्रकृति, कि प्रकृति कैसी होगी। तो इसके यहाँ पर जब इन्होंने संकरण किया है तब हम लोग देखते हैं कि कितने इलेक्ट्रॉन अयुग्मित है या नहीं है, तब देखते हैं। तो यहाँ पर आप लोग देखो 2 इलेक्ट्रॉन क्या है, अयुग्मित है। 2 इलेक्ट्रॉन अयुग्मित है तो कैसा होगा, अनुचुंबकीय। अगर कोई इलेक्ट्रॉन अयुग्मित नहीं होता तो प्रतिचुंबकीय, अगर कोई इलेक्ट्रॉन अयुग्मित होता है तो अनुचुंबकीय। तो यानी इसकी प्रकृति कैसी हो जाएगी, अनुचुंबकीय, यानी ये चुंबकीय क्षेत्र में
उसकी तरफ आकर्षित होगा। तो कैसी प्रकृति होगी? अनुचुंबकीय। संकरण कौन सा हो गया? sp3। और ज्यामिति इसकी चतुष्फलकीय है, ये इसकी। ठीक है, तो देखो फर्क क्या हुआ। अब आपको देखो इसमें से क्वेश्चन कैसे कैसे पूछे जा सकते हैं। फर्क क्या हुआ कि यहाँ पर आप लोग को ऐसे पूछा जा सकता है कि NiCl4-2 प्रतिचुंबकीय है, जबकि NiCl4-2 अनुचुंबकीय है। ऐसा क्यों? तो आप पूरा एक्सप्लेन करोगे कल वाला, ये जो कल मैंने जो NiCl4 कराया था वो, और ये आज वाला ही। तो आप यहाँ पर जब अनुचुंबकीय पूछा जाएगा तब आप लोग क्या लिख दोगे? जब अनुचुंबकीय नेचर पूछा जाएगा तब आप क्या लिखोगे कि चूंकि यहाँ पर साइनाइड प्रबल क्षेत्र लिगेंड है, इसलिए इलेक्ट्रॉनों का युग्मन करा देता है, तो कोई भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन शेष नहीं बचता, इसलिए वो क्या हो जाता है? प्रतिचुंबकीय। और अनुचुंबकीय का क्या हो जाएगा कि क्योंकि यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्लोरीन है जो कि वीक फील्ड लिगेंड है, वीक फील्ड लिगेंड है, इसलिए क्या कराएगा? पेयरिंग नहीं कराएगा। तो पेयरिंग नहीं कराएगा तो यहाँ पर लास्ट में आपके पास 2 युग्मित इलेक्ट्रॉन बच जाते हैं, और उन अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की वजह से ये कैसा हो जाता है? अनुचुंबकीय। ठीक है, यानी कि एक तो ये क्वेश्चन हो गया कि NiCl4 प्रतिचुंबकीय है जबकि NiCl4 अनुचुंबकीय क्यों, उसका रीजन आपको पता चल गया है ना। एक आपको ऐसे पूछ सकते हैं कि NiCl4 में NiCl4-2 में DsP2 संकरण है, या फिर उसको बोल सकते हैं ये वर्गाकार समतलीय ज्यामिति है, जबकि NiCl4 की चतुष्फलकीय ज्यामिति है। ऐसा क्यों? तो वो भी आपको किसके आधार पर बताना है? VBT के आधार पर ही बताओगे। ठीक है, फिर VBT उसमें भी सेम एक्सप्लेनेशन करना है। ओके, अब देखो यहाँ पर देखो कंपैरिजन क्यों हुआ है, क्योंकि निकल प्लस 2 ऑक्सीकरण अवस्था में इसमें है, निकल प्लस 2 ऑक्सीकरण अवस्था में ही NiCl4 में था। ठीक है, 4 लिगेंड इसमें जुड़ रहे हैं, 4 लिगेंड तो इसमें जुड़ रहे हैं और 4 लिगेंड यहाँ जुड़ रहे हैं। -2 मतलब ऑक्सीकरण अवस्था भी सेम है। तो फिर क्या हुआ ऐसा कि भाई इनकी ज्यामिति अलग है, इनका नेचर भी अलग है, क्या हुआ ऐसा? तो क्या हुआ है, किस वजह से हुआ है? लिगेंड की वजह से। एक लिगेंड क्या था? स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, प्रबल क्षेत्र लिगेंड, और एक आपका क्या था? दुर्बल क्षेत्र लिगेंड। ठीक है, तो ये चतुष्फलकीय यौगिकों में हो गया, मतलब जिनकी समन्वय संख्या कितनी होती है? 4। जिनकी समन्वय संख्या 4 होती है उन यौगिकों में VBT यहाँ लागू होती है। अब ये जरूरी नहीं है कि आपको यही 2 एग्जाम्पल मिले, वैसे तो मोस्टली यही 2 एग्जाम्पल मिल जाते हैं, लेकिन आपको इन्हीं के बेस पे और कोई एग्जाम्पल भी दे सकते हैं। ठीक है, एक आपको स्ट्रॉन्ग दे देगा और एक आपको वीक दे देगा। NiCl4 की जगह वो मतलब प्लेटिनम Cl4 दे दे, तो वो भी आपको ध्यान रखना होगा कि PtCl4 दिया चाहे NiCl4 दिया, बात वही है। ठीक है, या PtCl4 दे दे। ठीक है, तो आपको बस ध्यान इतना रखना है कि लिगेंड पे ध्यान रखना है VBT में, कि लिगेंड स्ट्रॉन्ग फील्ड है या वीक फील्ड है। क्लियर है? ओके, उसके बाद देखिए हमने समन्वय संख्या 4 वाला पढ़ लिया। समन्वय संख्या 4 में कैसे होगा? अब हमारा नेक्स्ट आता है समन्वय संख्या 6 वाला। समन्वय संख्या 6 में हम लोगों ने बोला था कि 2 प्रकार के क्या बनते हैं? संकरण। एक तो बना था, यहाँ पर 2 प्रकार के संकरण बने, एक तो आपका बना DsP2 संकरण और एक आपका बना sp3 संकरण। ऐसे ही हमने अष्टफलकीय में भी देखा, जब हमने वो टेबल बनाई थी तो अष्टफलकीय में आप लोगों को क्या बताया कि एक तो बनता है आपका कौन सा sp3d2 और एक बनता है d2sp3। तो एक बार तो बाहर वाले d ऑर्बिटल काम में आ रहे थे। देखो ऐसे 2 संकरण आए थे ना, एक तो आपका था sp3d2 और एक आपका था d2sp3। ये 2 संकरण थे, यानी एक बार बाहर वाले d कक्षक भाग ले रहे हैं और एक बार अंदर वाले। बाहर वाले d कक्षक भाग कब लेते हैं? जब लिगेंड हमारा वीक होता है, और अंदर वाले d कक्षक भाग कब लेते हैं? जब हमारा लिगेंड क्या होता है? स्ट्रॉन्ग होता है, तो पेयरिंग हो जाती है। कैसे ये डिटेल से समझेंगे देखो। तो समन्वय संख्या नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक आ जाएगा वो क्या हो जाएगा? समन्वय संख्या 6 वाले यौगिकों में। अब समन्वय संख्या 6 है, यानी कि क्या हो जाएगा?
Al6 टाइप, मेटल के साथ लिगेंड कितने जुड़े 6, Ml6 टाइप हो गया। अब देखना कि यहाँ पर हम लेके एग्जाम्पल लेते हैं, एक तो लेते हैं COF6-3 का, एक लेते हैं CONS36+3 का। ये दोनों हम लोग क्या लेते हैं, एग्जाम्पल आते हैं इसके अंदर। ठीक है, तो एक एक को डिटेल से पढ़ते हैं। पहले हम लोग पढ़ते हैं COF6-3 का, या फिर आप पहले पढ़ लो CONS3+3 का। तो इसका पढ़ते हैं हम लोग पहले। तो हेडिंग हम लोग क्या डालेंगे, CONS3 6+3। या फिर देखो एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है, आपको कॉम्प्लेक्स दे देंगे CONS3+6 और पूछ लेंगे इसकी संरचना, इसका संकरण, ज्यामिति, प्रकृति बताइए। तो आपको पूरा वो बीबीटी के आधार पे जो भी एक्सप्लेन करना है वो एक्सप्लेन करना होगा। देखो एक का समझ आ जाएगा ना, एक का NiCN4, NiCl4, CONS3, COF6, एक का समझ आ जाएगा, चारों समझ आ जाएंगे। अगर वो दोनों समझ में आ जाएगा तो इनमें तो कोई दिक्कत ही नहीं होगी। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे ऑक्सीकरण अवस्था निकालते हैं। तो बताओ कोबाल्ट, यहाँ पर कोबाल्ट को क्या मान लिया आपने, कोबाल्ट को आपने क्या मान लिया यहाँ पर X, और NH3 चूंकि न्यूट्रल लिगेंड है यानी उदासीन है तो 0 बराबर में क्या है +3। इट मीन्स यहाँ पर ऑक्सीकरण अवस्था कितनी निकली कोबाल्ट की +3। कोबाल्ट आता है 27 पे, यानी इसका लास्ट विन्यास होता है 3D7,4s2, आता है ना। कोबाल्ट कितने पे आता है 27 पे, तो यानी लास्ट विन्यास कितना होता है 3D7,4s2। तो अभी क्या है कोबाल्ट +3 ऑक्सीकरण अवस्था में, यहाँ पर कौन सी ऑक्सीकरण अवस्था में +3। तो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा तो 2 इलेक्ट्रॉन तो S वाले निकल जाएंगे बाहर, 2 इलेक्ट्रॉन क्या निकल गए S वाले बाहर, और 1 इलेक्ट्रॉन D वाले में से निकल जाएगा। तो क्या हो जाएगा 3D6, यानी कि जो कोबाल्ट +3 है उसका विन्यास क्या हो जाएगा 3D6। ठीक है, इतनी सब चीज समझ आई। तो हम लोग क्या बनाते हैं, यहाँ पर कोबाल्ट +3 का बनाते हैं। ये 3D कक्षक हो गया, ये क्या हो गया 4s, ये क्या हो गया 4p, और आगे 4d। इस प्रकार से हमारे कक्षक हैं। अब देखो कि हम लोग क्या करते हैं, कोबाल्ट में D में 6 भरते हैं। तो D में 6 भरेंगे तो पहले एक भरेंगे सब में, और उसके बाद छठे की क्या कर देंगे पेयरिंग। ये हमारा है। अब ये तो हो गया कोबाल्ट +3 तक। अब यहाँ पर कोबाल्ट +3 तक ये विन्यास आपका मिल गया, यहाँ पर तो किसी को दिक्कत नहीं। उसके बाद हम लोग को क्या जोड़ना है, यहाँ पर कितने लिगेंड जोड़ने हैं 6, कौन से NH3 वाले। तो हम लोग क्या करेंगे CONS3 6+3, यानी इस टाइम पे जो इसका विन्यास होगा वो क्या हो जाएगा ये देखना हमें। तो पहले मैं एक ड्रॉ कर देती हूँ, 1 2 3 4 5, और ये आपका, फिर ये आपका P वाला, और आगे आपके ऐसे D वाले हैं सारे 5 होते हैं उसमें भी। अब देखो क्या चेंज होगा, हमें लिगेंड पे कंसंट्रेट करना है कि लिगेंड कैसा है। लिगेंड कैसा है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो वो क्या करा देगा, पेयरिंग करा देगा। यानी कि यहाँ पर जो ये 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ये क्या हो जाएंगे पेयर। तो कैसे हो जाएंगे 1 2 3 4 5 6 पेयरिंग में भर जाएंगे, यानी दो जो कक्षक है वो क्या हो गए खाली हो गए अंदर वाले। अब NH3 क्या करेगा, लिगेंड अपने इलेक्ट्रॉन देना शुरू करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर NH3 ने अपने इलेक्ट्रॉन देने शुरू किए, तो एक NH3 यहाँ देगा, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, पांचवा और छठा। जितने हमने यहाँ पर स्ट्रक्चर के अंदर लिए हैं उतने ही हम लोग वहां जोड़ेंगे। ठीक है, तो 1 NH3, 2 NH3, 3 NH3, 4 NH3, 5 NH3 और 6वां NH3। तो हम लोग क्या लिख देंगे, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन दिए एक NH3 ने, ऐसे यहाँ पर भी NH3 ने 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर भी NH3 ने 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर भी NH3 ने अपने दोनों इलेक्ट्रॉन। ठीक है, क्योंकि उपसहसंयोजक यौगिक में एक देता है पूरी तरह से और एक लेता है, तभी तो इनका बॉन्ड ऐसे आता है ना, ऐसे। इसका मतलब क्या होता है,
जो इधर की साइड है वो दे रहा है, उधर की साइड है वो ले रहा है। तो याद रखना हमेशा लिगेंड अपने दोनों इलेक्ट्रॉन मेटल को देगा, और दोनों इलेक्ट्रॉन अगर लिगेंड मेटल को देगा तो मेटल का पूरा एक कक्षक उसे खाली चाहिए होता है, ठीक है, पूरा वो शेल खाली होना चाहिए ताकि वो दोनों अपने इलेक्ट्रॉन दे सके, क्योंकि एक शेल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन ही हम लोग फिलअप कर सकते हैं। इज दैट क्लियर? ओके, तो अब हम संकरण देखते हैं इसका, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन ये यहाँ पर ये वाले कौन से भाग ले रहे हैं, डी के, तो डी के कितने भाग ले रहे हैं? देखो संकरण में हमें पता है कि यहाँ से संकरण शुरू होगा और यहाँ तक जाएगा, ठीक है। तो अब हमें देखना है कि यहाँ पर कक्षक कौन कौन से भाग ले रहे हैं। तो डी के कक्षक भाग ले रहे हैं, डी के कितने ले रहे हैं? 2, 1 और 2। फिर एक किसका ले रहे हैं? एस का। फिर पी के कितने ले रहे हैं? 1, 2, 3। तो पी के कितने ले रहे हैं? 3। तो संकरण कौन सा हो गया? D2sp3। जब D2sp3 संकरण है तो उसकी ज्यामिति जो बनेगी वो क्या बनेगी? अष्टफलकीय। कैसी ज्यामिति होगी उसकी? अष्टफलकीय, या फिर इसको बोलते हैं हम ऑक्टाहेड्रल। क्या बोलते हैं? ऑक्टाहेड्रल। तो स्ट्रक्चर बनाते हैं इसकी, तो CO4 तो क्या होते हैं? एक प्लेन के अंदर होते हैं। यहाँ पर क्या आ जाएगा? NH3, यहाँ पर क्या आ जाएगा? NH3, यहाँ पर क्या आ जाएगा? NH3, और यहाँ पर भी क्या आ जाएगा? NH3। एक NH3 क्या आ जाएगा? ऊपर, और एक NH3 क्या आ जाएगा? नीचे, ठीक है। तो ये वाली इसकी क्या बन गई है? स्ट्रक्चर बन गई है, ठीक है। ये वाली इसकी स्ट्रक्चर जो ज्योमेट्री है वो है। उसके बाद हम लोगों ने क्या देख लिया? संकरण देख लिया कि संकरण क्या होगा? D2sp3 होगा। ज्यामिति देख ली, अष्टफलकीय होगी, संरचना भी बना दी। तो नेक्स्ट क्या रह गया हमारा? प्रकृति। तो अगर हम प्रकृति की बात करें तो इसकी प्रकृति में ये देखेंगे कि जहाँ पर हमारा संकरण हो रहा है उसमें कोई भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है क्या? तो बताओ, यहाँ पर जो संकरण हो रहा है इसमें कोई भी युग्मित इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं कि भी एक अकेला है? दिख रहा है क्या? मुझे तो नहीं दिख रहा। 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 2, 10 सारे मतलब पेयरिंग में है। सारे क्या है? पेयरिंग में है। अगर पेयरिंग में है तो वहां पर कोई अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं होगा तो वो क्या हो जाएगा? आपका प्रतिचुंबकीय। समझ आया कि समन्वय संख्या 6 में ये मान लो हमारा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है नर्सरी। तो जब ये जुड़ता है तो अष्टफलकीय संरचना बनती है, D2sp3 संकरण होता है, और चूंकि यहाँ पर एक भी युग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है तो प्रकृति इसकी कैसी हो जाती है? प्रतिचुंबकीय। इतना आई होप समझ आ गया होगा, ठीक है। तो हम लोग अब क्या करते हैं? NH3 का हम लोगों ने देख लिया स्ट्रॉन्ग फील्ड। अब हम इसी का क्या करते हैं? फ्लोरीन वाले पे आते हैं। और चूंकि मैंने आपको बताया हुआ है कि जितने भी हमारे हेलोजन हैं वो कैसे होते हैं? हमारे दुर्बल क्षेत्र लिगेंड। तो जितने भी हेलोजन है, चाहे वो फ्लोरीन हो, क्लोरीन हो, हेलोजन है, वो दुर्बल क्षेत्र लिगेंड है, तो वो क्या नहीं कराते हैं? पेयरिंग नहीं कराते। बस यही बात यहाँ पर सबसे अच्छी याद रखनी है आपको कि पेयरिंग, क्योंकि देखो अगर आपने गलती से भी यहाँ पे पेयरिंग नहीं कराई होती तो संकरण दूसरा बन जाता है ना। और अगर मान लो स्ट्रॉन्ग वीक फील्ड में आपने गलती से पेयरिंग करा दी तो दूसरा हो जाएगा। तो आपको बस यहाँ पर याद क्या रखना है कि लिगेंड कैसा है? स्ट्रॉन्ग फील्ड है या वीक फील्ड है? और अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड वीक फील्ड है तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि स्ट्रॉन्ग फील्ड का क्या इफेक्ट होगा, वीक फील्ड का क्या इफेक्ट होगा। स्ट्रॉन्ग फील्ड पेयरिंग करा देता है, वीक फील्ड पेयरिंग नहीं कराता है। इतनी सी चीज को बस ये कॉन्सेप्ट को ध्यान में रख लोगे, ये सारी चीजें हो जाएंगी। संकरण पे रटने की कोई जरूरत नहीं है। जितने आपके ऑर्बिटल्स भरे जा रहे हैं उनकी संख्या लिखो देख के, कोई दिक्कत ही नहीं है, रटना तो है ही नहीं, ठीक है। तो अभी नेक्स्ट जो हम लोग को बात करते हैं वो क्या करते हैं? COF6-3। तो इसके अंदर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर आप लोग ऑक्सीकरण अवस्था निकालो पहले। ऑक्सीकरण अवस्था, ऑक्सीकरण अवस्था कैसे निकलेगी? CO को मान लिया X, फ्लोरीन का एक फ्लोरीन का होता है -1, तो 6 फ्लोरीन का क्या हो जाएगा? -6 बराबर -3। तो X जब उधर ये -6 उधर जाएगा +6, तो -3 +6, तो यानी X बराबर यहाँ पर कितना निकला? +3। ऑक्सीकरण अवस्था ऑब्वियस सी बात है, अगर आपको कंपैरिजन देंगे तो दोनों की सेम ही निकलेगी, ठीक है। लेकिन फिर भी आप लोग अपने सहूलियत के हिसाब से निकाल लेना कि आपका आगे गलत होने के चांसेस ना हो। जरूर नहीं यहाँ पे COF6 ही मिले और COBr6 भी मिल सकता है, ठीक है। तो आप लोग को बस ध्यान क्या रखना है? लिगेंड्स का,
कौन से वीक फील्ड है, कौन से स्ट्रॉन्ग फील्ड, और वो मैंने लिखवाए भी आपको। वीक फील्ड में ये आएंगे, स्ट्रॉन्ग फील्ड में ये आएंगे। तो वीक फील्ड में ध्यान रख लोगे ना एक, वीक फील्ड में ये आने वाले हैं, वीक फील्ड के थोड़े से बाकी स्ट्रॉन्ग फील्ड में ही आएंगे। और आपको पर्टिकुलरली देते भी यही है कि वीक फील्ड में देते हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, है ना, और OH भी देते हैं, H2O भी दे देते हैं। H2O ज्यादा देते हैं, तो बस ये किसके अंदर आएंगे, वीक फील्ड में। और स्ट्रॉन्ग में आपको साइनाइड, नाइट्रो, CO और NO2 हो गया, NO2, CO, साइनाइड, NH3, ये सारे किसके अंदर देंगे आपको, स्ट्रॉन्ग में। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। अब हम लोग वही बात करते हैं, कोबाल्ट वैसे 27 है तो 3D7 4s2, फिर कोबाल्ट यहाँ पर कौन सी ऑक्सीकरण अवस्था में आ गया, +3, तो क्या हो जाएगा 3D6, क्योंकि 4s वाला जाएगा और एक 6 इसमें से जाएगा। अब हम इसका बनाते हैं, तो कोबाल्ट +3 का बनाएंगे तो क्या बनाएंगे, ये तो पहले यहां पर बनाएंगे, ये इसका क्या बन गया 3D कक्षक, इसके आगे ये वाला 4s कक्षक, 4s कक्षक के आगे 4p कक्षक, और उसके आगे 4d कक्षक। इतना बनाएंगे। अब +3 में तो क्या, +3 भरना है हमें, यानी कि कितना भरना है 3D में 6। तो पहले हम 1 2 3 4 5, और फिर यहाँ पर लाके 6 वाले की क्या कर देंगे, पेयरिंग। इतना हो गया। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, COF6 वाला, COF6 -3 बनाएंगे। तो इस टाइम पे हम लोग क्या करेंगे, चूंकि हमें पता है कि हेलोजन कैसा है, वीक फील्ड है, तो पेयरिंग नहीं कराएगा, तो आपको एज इट इज रखना है, कोई चेंज नहीं होगा, कोई चेंज नहीं करना है। तो SP और D, ठीक है। ये वाला 3D 4s 4p और 4D इन्हीं के नीचे लिखा है ना मैंने, तो ये वही कक्षक है। तो यानी कि फ्लोरीन वीक फील्ड है, तो कोई भी उसकी में कॉम्प्लेक्स की जो विन्यास है उसमें कोई चेंज नहीं आया। अब देखिए, अब फ्लोरीन क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन्स देगा, और चूंकि ये फ्लोरीन लिगेंड है तो लिगेंड अपने 2 इलेक्ट्रॉन देता है, और फ्लोरीन वीक फील्ड है, पेयरिंग नहीं कराएगा, तो ये तो ऐसे कैसे बच्चे रह गए। तो फ्लोरीन क्या करेगा, जितना भरे हुए हैं उससे आगे देना शुरू करेगा। तो देखो, एक फ्लोरीन ने यहाँ पर अपने इलेक्ट्रॉन दिए, फिर दूसरे ने यहाँ पर, तीसरे ने यहाँ पर, फिर यहाँ पर, फिर कितने हो गए 1 2 3 4 5वां, फिर छठे ने यहाँ पर, ऐसे करके फ्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन देने शुरू किए। अब वो आगे तक कक्षकों में जा जाता था, आगे जितने भी खाली कक्षक हैं उसके, तो ये उसके क्या है, कोबाल्ट के पास चूंकि यहाँ पर D कक्षक आ जाते हैं, इसलिए आगे D कक्षक उसके पास खाली है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर एक फ्लोरीन आया, यहाँ पर दूसरा फ्लोरीन, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा, और सबने अपने 2 इलेक्ट्रॉन क्या दिए हैं, इन कक्षकों में दे दिए। तो अब यहाँ पर हमें पता है संकरण शुरू कहाँ से हो, यहाँ से, और कहाँ तक है, यहाँ तक है। अब संकरण में ये वाले भाग लेंगे क्या, नहीं ले रहे, ये वाले भाग नहीं लेंगे, क्योंकि यहाँ पर क्या है, इनके पास ऑलरेडी एक इलेक्ट्रॉन है, इसलिए, और फ्लोरीन पेयरिंग नहीं कराएगा तो ये पेयरिंग भी नहीं होंगे, तो इसलिए खाली कक्षक अवेलेबल नहीं हो सकता। तो अब मुझे बताना यहाँ पर संकरण क्या होगा, एक ये शुरू ही किससे हो रहा है, S से, तो एक S कर दो। P के कितने भाग ले रहे, 1 2 3, तो P को क्या कर दो 3। D के कितने भाग ले, 1 2, तो क्या हो जाएगा D2। तो संकरण बताओ कौन सा हो गया, sp3d2। यही बताया था मैंने, एक बार तो बनता है sp3d2, एक बार बनता है d2sp3। ये कब बनता है, अंदर वाले भाग कब लेते हैं, जब कौन सा लिगेंड होता है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड, और बाहर वाला भाग कब लेता है, जब कौन सा लिगेंड होता है, वीक लिगेंड। तो यहाँ पर मैंने आपको बता दिया फ्लोरीन वीक लिगेंड है, इसलिए बाहर वाले D कक्षक क्या ले रहे भाग। जब sp3d2 संकरण होगा, यानी कि संकरण हमारा क्या निकल गया, sp3d2, तो ज्यामिति इसकी क्या होगी, ज्यामिति इसकी हो जाएगी ऑक्टाहेड्रल, या फिर हम लोग इसको बोल सकते हैं अष्टफलकीय। ज्यामिति क्या हो गई, अष्टफलकीय।
तो वही स्ट्रक्चर तो सेम ही बन जाएगी। ये इसकी क्या बन गई स्ट्रक्चर। अब हम इसकी देखते हैं प्रकृति। क्योंकि यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन देखो 1 2 3 4 4 इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है। इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है इसका मतलब अनुचुंबकीय, चाहे वो एक ही हो तो ठीक है। तो ये कैसा हो जाएगा आपका अनुचुंबकीय। ठीक है, तो वीबीटी से आपके जो भी क्वेश्चन बनेंगे वो इस टाइप के ही बनेंगे कि आपको कोई भी एग्जाम्पल दे दिया जाएगा, उसका अनुचुंबकीय प्रतिचुंबकीय पूछ सकते हैं या फिर उसका संकरण पूछ सकते हैं, या संकरण देके उसके जो स्ट्रक्चर में डिफरेंस बता सकते हैं कि इसकी वर्गाकार है और इसकी चतुष्फलकीय है। मोस्टली NiCl4 NiCN4 में चतुष्फलकीय वर्गाकार पे पूछा जाता है। लेकिन यहाँ पर चूंकि हमें पता है दोनों में इस अष्टफलकीय होनी है तो संरचना पे यहाँ पे नहीं पूछता। यहाँ पर क्या पूछता है कि कौन सा प्रतिचुंबकीय होगा और कौन सा अनुचुंबकीय होगा। ठीक है, तो अनुचुंबकीय प्रतिचुंबकीय यहाँ पर पता चल जाता है। अब वीबीटी थ्योरी हो गई हमारी। वीबीटी थ्योरी यही होती है या इन्हीं के बारे में उन्होंने बताया था। ठीक है, तो आप लोग को अलग अलग एग्जाम्पल मिल सकते हैं, तो आप उन एग्जाम्पल से अगर 4 एग्जाम्पल याद हो गए तो कोई भी एग्जाम्पल मिल जाए आप सही कर लोगे। ठीक है, बस इन 4 का कॉन्सेप्ट अच्छे से पता होना चाहिए। अब क्या हुई, वीबीटी थ्योरी हो गई। उसके बाद वीबीटी की भी कुछ क्या है लिमिटेशंस आ गई कि यहाँ पर भी कुछ लिमिटेशंस क्रिएट हो गई। वो लिमिटेशन यानी जो सीमा है उसकी वो क्या क्या है। तो वीबीटी जो होती है वो क्या करती है, कोऑर्डिनेशन जो कंपाउंड है हमारे उपसंयोजक योगी वो उनकी ये बता देती है कि इस प्रकार से संकरण होगा, लेकिन उनके रंग की व्याख्या नहीं करती है। तो यहाँ पर रंग की व्याख्या करने में वीबीटी फेल हो गई थी। उसके बाद नेक्स्ट इन्होंने ये तो बता दिया कि अनुचुंबकीय होगा और प्रतिचुंबकीय होगा। ठीक है, लेकिन जो अनुचुंबकीय, अब बताना मुझे NiCl4 भी अनुचुंबकीय था, उसके अंदर कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन थे 2। यहाँ पर भी अनुचुंबकीय कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है 1 2 3 4 है। तो अब कौन सा ज्यादा होगा कौन सा कम, यानी मात्रात्मक जो है उसका अनुचुंबकीय गुण की प्रकृति नहीं बताई। यानी कि उसने अनुचुंबकीय प्रकृति बता दी लेकिन उसका मात्रात्मक आकलन करना नहीं बताया कि कौन सा ज्यादा होगा और कौन सा कम होगा। ऐसे करके 2-3 इसकी जो चतुष्फलकीय समन्वय संख्या 4 में वो ढंग से एक्सप्लेन नहीं कर पाया कि चतुष्फलकीय और टेट्राहेड्रल, तो समन्वय संख्या 4 के यौगिक की संरचना बताने में वीबीटी फेल हो जाती है। ठीक है, तो ऐसे करके वीबीटी के कुछ लिमिटेशंस रहे। ठीक है, वीबीटी के स्ट्रॉन्ग फील्ड क्यों होगा, वीक फील्ड क्यों होगा, स्ट्रॉन्ग फील्ड से अंदर वाले भाग ले रहे हैं, वीक फील्ड से बाहर वाले भाग ले रहे हैं, ऐसा किस लिए हो जाता है, ये सब क्या कर दी थी वीबीटी की थोड़ी सी लिमिटेशन रह गई थी, यहाँ सीमा हो गई थी। उसके बाद आई CFT वीबीटी की जो लिमिटेशंस थी उनको कवर करके एक CFT ने एक नई थ्योरी डेवलप की, CFT क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। तो CFT क्या होती है, क्या इसके मतलब पोस्टुलेट्स होंगे, किस प्रकार से उसमें विभाजन होता है, वो सारा हम लोग पढ़ेंगे लेकिन नेक्स्ट क्लास में। आज तुम लोग वीबीटी को कंप्लीट करो, इसके एग्जाम्पल्स करो। ठीक है, तो नेक्स्ट हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट।